जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृषभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों के सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव में मिथुन राशि है और आय भाव में आपके मीन राशि है। धन भाव के स्वामी बुध हैं और आय भाव के स्वामी गुरु हैं। आय भाव के स्वामी का जो गोचर है वो पूरे तीनों महीने यहीं पर आय भाव में ही रहेगा, मीन राशि में ही रहेगा। और धन भाव के स्वामी जो बुध हैं उनका गोचर धनु राशि से लेकर मीन राशि तक रहेगा और 31 मार्च को वो मेष राशि में जाएंगे। आय भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है और जो धन भाव के स्वामी हैं उनका भी गोचर अच्छा है, क्योंकि जनवरी के महीने में धनु राशि में रहेंगे वो। वहां पर आपको अचानक लाभ और अचानक हानि दिखाएंगे। उसके बाद आपके भाग्य भाव में गोचर होगा, दशम भाव में गोचर होगा और आय भाव में गोचर होगा। तो जनवरी का महीना धन और आय के मामले में उतने अच्छे परिणाम वृषभ राशि वालों को नहीं देगा, लेकिन फरवरी और मार्च के जो 2 महीने हैं यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 12वें भाव में राहु का गोचर तीनों महीने बना रहेगा, इसलिए खर्चों की अधिकता तो आपकी बनी ही रहेगी, क्योंकि 12वें भाव में राहु का गोचर है और वहां पर केतु का गोचर 6ठे भाव में है। तो आपके जो खर्चे हैं वो बढ़े रहेंगे, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, चाहे परिवार को लेकर, चाहे आपके व्यापार को लेकर। व्यापार में इस समय अगर आप कोई विस्तार करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रख करके आप धन का खर्च करें, यानी बजट बनाकर बहुत चलना है। यानी धन के मामले में फैसले जो भी आपने लेने हैं इन 3 महीनों में सूझबूझ से लेने हैं। और जनवरी का महीना आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो आय भाव के स्वामी हैं, जिनका आय भाव में गोचर है, वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो आपको आय भी होगी, लेकिन अचानक कोई नुकसान भी देखने को मिल सकता है। और धन भाव के स्वामी का जो गोचर है वो भी आपका जनवरी के महीने में अष्टम भाव में रहने वाला है, धनु राशि में रहने वाला है। तो आप ध्यान रखकर चलें कि आपको आय और धन के मामले में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। फरवरी मार्च का महीना ज्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा, जनवरी में आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। बात करते हैं आपके व्यापार कारोबार की। व्यापार कारोबार की बात करें तो दशम भाव में कुंभ राशि है और स्वामी शनि है और दशम भाव के स्वामी का गोचर 17 जनवरी से दशम भाव में ही होगा, उससे पहले आपके भाग्य भाव में होगा। तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार कारोबार और नौकरी में आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। इन 3 महीनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। भाग्य भाव के स्वामी का गोचर दशम भाव में होगा, व्यापार भाव में होगा, तो आपको परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। आप चाहे नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, यानी कि आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा। और अगर नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी नौकरी में भी कोई दिक्कत नहीं है। इन 3 महीने आपको बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, आपकी आय भी होगी, लेकिन आय में रुकावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आय भाव के स्वामी अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो रुकावटें भी दिखाएंगे। हालांकि गुरुदेव हैं तो इसलिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अष्टम भाव के स्वामी भी हैं तो प्रभाव तो वो भी आएगा। तो आपको थोड़ी सी रुकावटें भी देखने को जरूर मिलेंगी। तो व्यापार कारोबार और नौकरी में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके साथियों के साथ, आपके बॉस के साथ, सभी के साथ संबंध मधुर रखें और वो रहेंगे भी। लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार कारोबार में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आय के मामले में रुकावटें देखने को मिलेगी, यानी कि आपके कार्य अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब आय आने को होगी तो वहां कोई ना कोई आपको संघर्ष थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखें। और जनवरी का महीना विशेष ध्यान रखना है इस मामले में, क्योंकि धन भाव के स्वामी का गोचर भी अष्टम भाव में है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं, और चौथे भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं। और बुध का गोचर अभी हमने देखा था धनु राशि से लेकर और मीन राशि तक रहेगा। तो जब वो धनु राशि में रहेंगे उनकी दृष्टि पारिवारिक भाव पर रहेगी। तो पारिवारिक जीवन में अगर देखें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन आपके अंदर अहम की भावना बढ़ी रह सकती है और क्रोध की भावना भी देखने को मिल सकती है।
क्योंकि जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो मंगल हैं, और सप्तम भाव के स्वामी जो मंगल हैं उनका गोचर आपके प्रथम भाव आपकी राशि में रहने वाला है, 13 मार्च तक रहने वाला है। तो इस समय पर इस बात का तो आप ध्यान रखकर चलें कि ये चीज़ें तो हो सकती हैं कि आपके अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध देखने को मिले। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा कि क्रोध के चलते कोई भी बातें ऐसी ना हो, कोई भी ऐसा वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी वृषभ राशि वालों को ध्यान रखने की जरूरत होगी। केतु का गोचर छठे भाव में है, राहु का गोचर अष्टम भाव में है, स्वास्थ्य को लेकर खर्चे हो सकते हैं। और अगर आपने स्वास्थ्य के मामले में ध्यान नहीं दिया, कोई छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उस पर आपने गौर नहीं किया, तो वो बड़ी हो जाएंगी, ये बात भी आप ध्यान रखें। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में कोताही बिल्कुल नहीं बरतें। डॉक्टर से परामर्श लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, और कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसका तुरंत आपको देखभाल करनी बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा के मामले में पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध का गोचर हम देख चुके हैं अष्टम भाव से लेकर यानी धनु राशि से लेकर और मीन राशि तक रहने वाला है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो शिक्षा के मामले में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। चाहे आप किसी भी प्रकार की शिक्षा का अध्ययन कर रहे हों, चाहे आप कोई रिसर्च कर रहे हों, चाहे गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हों, चाहे विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे कोई सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, शिक्षा में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। शिक्षा में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी कुछ सफलताएं मिलने के चांस आपके बनेंगे। केतु का गोचर छठे भाव में है, वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपको केतु नहीं दिखाएंगे। और शुक्र जो है छठे भाव के जो स्वामी हैं उनका गोचर भी आपका मकर राशि से लेकर और मेष राशि तक रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं आपको। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, तो ही आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं, वरना आसानी से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। वैवाहिक संबंध की बात करें, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि स्वामी मंगल गोचर आपके प्रथम भाव में अच्छा गोचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखें मंगल हैं, क्रोध के चलते वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। ध्यान रखें कोई भी वाद विवाद ना होने दें, और जीवन साथी के साथ धैर्य और संयम का परिचय दें। और कोई भी ऐसी बातें होती हैं जिनसे वाद विवाद बढ़ सकता है तो उनको बड़ा बिल्कुल ना होने दें। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है वैवाहिक संबंधों में। प्रेम संबंधों में पंचम भाव के स्वामी का गोचर हम देख चुके हैं, जो कि धनु से लेकर मीन तक है। तो वहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जनवरी का महीना आपके रोमांच में बढ़ोतरी दिखा सकता है। अगर प्रेम संबंध पहले से हैं तो आपका रोमांच बढ़ने वाला है, इस बात का ध्यान रखें जनवरी के महीने में। और बाकी जो 2 महीने हैं वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन याद रहे कि मंगल का गोचर आपके प्रथम भाव में चल रहा है। इस समय आपका रोमांच तो बढ़ा रहेगा, आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वाद विवाद भी बहुत जल्दी होंगे। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलने की जरूरत है प्रेम संबंधों में। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं वृषभ राशि वालों को जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में। उपाय की बात करें, आपके राशि स्वामी शुक्र हैं। शुक्रवार वाले दिन आप खीर बनाएं और खीर का गरीबों में दान करें, बांटें, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। और आप बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, उससे भी काफी लाभ मिलेगा। ये उपाय करें आप, निश्चित ही लाभ मिलेगा आपको। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृषभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।